कांग्रेस के नेताओं के ऐसे वीडियो आते हैं कि दूधमुहे बच्चों के सामने आजादी, अरे कौन सी आजादी? तो क्या वो स्वीकार करते हैं कि आजादी नहीं मिली? ये आजादी बहुत खतरनाक था। पहले इस आजादी में अंदर आए माओवादी, फिर अंदर घुसे नक्सलवादी, फिर इसमें घुसे जिहादी, फिर इसमें आए बगदादी और फिर इसमें आए जल्लादी, मगर नहीं दिखी आजादी। तो सब देखिन तुम्हारी किरदारी, खद्दरदारी मफलरधारी के अनुरूप नहीं है, दूसरा भारतीय संस्कृति की भावना के अनुरूप नहीं है। मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि हमारी संस्कृति तो वो रही है कि हमने शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जो विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। भारतीय पुराणों में और बौद्ध जातक कथाओं में राजा शिबी का उल्लेख आता है कि एक कबूतर जिसको बाज पकड़े ले रहा था वो उनकी शरण में आ जाता है और कहता मेरे प्राणों की रक्षा करिए। तो राजा शिबी कहते हैं ठीक है मैं रक्षा करूंगा। वो बाज को कहते हैं अब ये मेरे शरणागत हो गया, अब ये तुम्हें नहीं मिलेगा। तो बाज कहता मैं भी तो आपकी प्रजा हूं, ये मेरा भोजन है, आप मुझे अपने भोजन से वंचित कैसे कर सकते हैं? तो राजा शिबी कहते हैं हाँ ये भी ठीक है, तो अब मैं इसको शरणागत को नहीं छोड़ूंगा, परंतु यदि तुम्हें भोजन चाहिए तो अपने शरीर से उतना ही मांस निकालने को तैयार हूं। और चूंकि भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे, ऐसा मान्यता है पुराणों में और जातक कथाओं में कि वो बढ़ता चला गया उसका वेट और आखिर में राजा शिवी पूरे पलड़े में बैठ गए और तब भगवान ने प्रकट होकर कहा तुमने शरणागत की रक्षा का पूरा दायित्व निभाया, हम तुम्हारा सम्मान करते हैं। इसीलिए शायद अटल जी ने यह पंक्ति लिखी थी कि मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं, मेरा अंतस्थल उर विशाल, शरणागत की रक्षा की है मैंने जीवन भी देकर, विश्वास नहीं यदि आता तो यह साक्षी है इतिहास अमर। अब कहा जाएगा साहब आप शरणागत को दे रहे हैं तो सबको क्यों नहीं दे रहे? तो भारतीय संस्कृति में यदि राजा शिवी के कबूतर की कथा है तो तक्षक नाग की भी कथा है। राजा परीक्षित को श्राप मिला था तो यह था कि कोई सांप आकर उनको मारेगा, उन्होंने पूरी व्यवस्था कर ली थी और उसके बाद वो फलों के बीच में घुसकर एक छोटा सा सर्प तक्षक अंदर पहुंचने में सफल हो गया और उसने राजा परीक्षित को डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। अब इस बात से सबक लेकर उनके पुत्र राजा जन्मेजय ने एक ऐसा यज्ञ किया था जिसमें सारे के सारे नाग आकर भस्म होने लगे थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले। तो हम घुसपैठिए और शरणागत दोनों का नीर क्षीर विवेक की क्षमता हमें भारतीय संस्कृति परंपरा भी देती है। अब आधुनिक समय में आए तो कहा जाता है कि साहब आप बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप गंगा जमुनी तहजीब के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं गंगा जमुनी तहजीब कहां से शुरू हुआ? ये वर्ड सबसे पहले ये शब्द प्रयोग होता है जब मुगल शहजादे दारा शिकोह ने अपनी किताब लिखी मंजुमल बहरीन, जिसका मतलब होता दो समुद्रों का विलय। अब आप बताइए दो समुद्रों का मिलन जिसे कहता है वो आदर्श नहीं, बाकी दूसरे लोग आदर्श। अरे इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तो ये थी, इस देश की गंगा जमुनी तहजीब तो ये थी कि बुल्ले शाह ने ये बोला था जो आज किसी को सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। ये बुल्ले शाह ने बोला आज होली खेलूंगी मैं कहे बिस्मिल्लाह। और उन्होंने कहा आगे की लाइन अरबिक वर्ड है अलस्तु बि रबिकम प्रीतम बोले, सब सखियों ने घूंघट खोले, नाम नबी की रतन चढ़ी और बूंद पड़ी अल्लाह अल्लाह, आज खेलूंगी मैं होली कह बिस्मिल्लाह। मगर इसको आपने माना क्या? अब मैं उदाहरण देता हूं। चित्रकूट के घाट की घटना थी कि अब्दुल रहीम खान खाना और तुलसीदास जी दोनों अच्छे मित्र थे, दोनों साथ में थे। तो अब्दुल रहीम खान खाना वो मिट्टी उठाकर अपने सर पे लगा रहे थे, तो तुलसी ने उनसे छंद में पूछा कि आप ये मिट्टी क्यों सर पे लगा रहे हैं? वो गंगा जमुनी तहजीब को अगर आप कहना चाहते हैं तो उन्होंने ये कहा कि धूरी धरत निज शीस पर, अरे ये धूल क्यों सर पे लगा रहे हैं? कह रहीम के ही काज, क्यों कर रहे हैं ये? तो रहीम ने क्या जवाब दिया? जेहि रज मुनि पत्नी तरी सोई ढूंढत महाराज। वह रज जो भगवान राम के चरणों की वह रज ढूंढ रहा हूं जिससे
मुनि की पत्नी तर गई थी, मेरा भी उद्धार हो जाए, मगर कोई समस्या नहीं थी। आज बुल्ले शाह होते, फतवा जारी हो जाता, मेरा पक्का मानना है, और बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हो जाते। ये देश की धर्मनिरपेक्षता के ऊपर हमला है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और ये जो गंगा जमुनी तहजीब थी, इसमें कोई समस्या आजादी के बाद तक भी नहीं थी। ये सारी समस्या 1976 के बाद आई, जब सेकुलर शब्द का प्रयोग अपने राजनीतिक हित में करने की शुरुआत हुई। अगर मैं आपसे कहना चाहूं, आप सब ने वो सुना होगा, मन तरपत हरि दर्शन को आज, ये किसने गाया? मोहम्मद रफी ने। लिखा किसने? शकील बदायूनी ने। संगीत किसने दिया? नौशाद ने। तो गंगा जमुनी तहजीब ये थी। एक सेशन हो जाए, वन डे फुल डे, जो आप अपना धर्म ये कर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा हूं कि गंगा जमुनी तहजीब ये थी, संयोग तो ये था, मगर इनकी नजर किधर जाती है? जितने मैंने नाम गिनाए, इनके लोगों की कभी जयंती मनाते हुए वो लोग नजर आए जो आज प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं? वो लोग आज नजर नहीं आते। वो तो आज कहते हैं हमने 800 साल इस देश पे हुकूमत की, अभी कुछ दिन पहले बयान दिया, और फिर कहते हैं कि साहब हम तो मजलूम हैं, हमें अधिकार मिलना चाहिए। ऐसी विचित्र स्थिति आज के देश में आकर खड़ी करने का प्रयास किया जा रहा है जो सत्य से बिल्कुल परे। आपने कभी नहीं सुना होगा पूरी दुनिया में कि कोई